दोस्तों आज की वीडियो में हम हमारी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो वीडियो सीरीज को हमने शुरू किया था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और उस सीरीज में ये हमारी 13th वीडियो है। बाकी की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम वोल्टर होरेसियो पीटर के लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। ये वोल्टर होरेसियो पीटर जो हैं ये विक्टोरियन एज के दूसरे सबसे बड़े क्रिटिक माने जाते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड के बाद। ये एक अच्छे एसेइस्ट थे और क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे एसेज लिखे हैं। तो क्रिटिसिज्म में एज ए क्रिटिक इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने जो ऐसे लिखे हैं जैसे कि द स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा, मैरियस द एपिक्यूरन, एप्रिसिएशन और प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं इनके। ज़्यादा डिटेल्स आपको इनकी अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट पे भी इतनी डिटेल्स नहीं है, तो जितना हो सकता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इन सारे वर्क्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वोल्टर पीटर का जन्म 1839 में हुआ था और 1894 में इनकी डेथ हो जाती है। इनके पेरेंट्स की डेथ भी जल्दी हो जाती है। जब ये सिर्फ 2 साल के थे तब इनके फादर की डेथ हो जाती है और जब ये 14 ईयर्स के थे तब इनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी लाइफ में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आई होगी और इन्होंने भी अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया होगा। अगर एज ए राइटर हम वोल्टर पीटर की बात करें तो इन्होंने काफी सारे एसेज लिखे हैं और जितने भी ऐसे इन्होंने लिखे हैं वो दूसरे राइटर्स की या फेमस पर्सनैलिटी पे ही इन्होंने ऐसे लिखे हैं। ये वोल्टर पीटर मैथ्यू आर्नोल्ड के बाद दूसरे सबसे बड़े क्रिटिक माने जाते हैं विक्टोरियन एज में और जॉर्ज सेंट्सबरी ने इनको ग्रेटेस्ट क्रिटिक बोला है। जॉर्ज सेंट्सबरी का मानना है कि वोल्टर पीटर जो है वो लेट विक्टोरियन एज के ग्रेटेस्ट क्रिटिक थे। मैथ्यू आर्नोल्ड और वोल्टर पीटर के एक कंसेप्ट्स को लेकर अपोजिट व्यूज थे। मैथ्यू आर्नोल्ड एक मॉरल क्रिटिक थे और वो आर्ट फॉर लाइफ सेक की थ्योरी में बिलीव करते थे। मतलब उनका मानना था कि जो कुछ भी है वो इंसान की लाइफ के लिए है, जबकि पीटर एक एस्थेटिक क्रिटिक थे और वो आर्ट फॉर आर्ट से की थ्योरी को फॉलो करते थे। वोल्टर पीटर ने क्रिटिसिज्म के लिए कुछ न्यू डायमेंशंस और कुछ न्यू डिग्निटी को इम्पार्ट किया है। उन्होंने आर्ट को लाइफ से अलग नहीं किया बल्कि आर्ट फॉर आर्ट से उनका मतलब है कि आर्ट जो है वो लाइफ के एक पर्पस को सर्व करता है। और ये जो राइटर है वोल्टर होरेसियो पीटर, ये इंग्लैंड में एक एस्थेटिक मूवमेंट से काफी क्लोजली जुड़े हुए थे। ये जो मूवमेंट है एस्थेटिक मूवमेंट, ये इंग्लैंड में 1860s के आसपास ओरिजिनेट हुआ था और इसमें कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट भी इंक्लूड थे जैसे कि विलियम मॉरिस, डेजी रोसेटी और इसके बाद ऑस्कर वाइल्ड ने भी इस मूवमेंट में काफी कंट्रीब्यूशन किया है। ये एस्थेटिक्स मूवमेंट के जो फॉलोअर्स थे ये ऑब्जेक्ट की ब्यूटी और ब्यूटी ऑफ एंजॉयमेंट पे ही फोकस करते थे। वोल्टर होरेसियो पीटर ने एज ए क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं। उन सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इन्होंने 1873 में एक वर्क लिखा था स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा। ये एक ऐसे कलेक्शन था और इसको एक मैगजीन द फोर्टनाइटली में पब्लिश किया गया था। ये फोर्टनाइटली रिव्यू उस टाइम की एक पॉपुलर मैगजीन थी जिसको 1865 में एंथनी ट्रोलोप और कुछ अन्य राइटर्स के साथ मिलकर इसको फाउंड किया था और उस टाइम पे जो मोस्टली जो वर्क्स हैं वो इसी मैगजीन के अंदर पब्लिश किए जाते थे। ये जो वर्क था वोल्टर पीटर का स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा, इस वर्क को वोल्टर पीटर ने काफी सारे राइटर्स के ऊपर लिखा है जैसे कि लियोनार्डो डा विंसी, माइकल एंग्लो और भी कुछ दूसरे राइटर्स इसमें इंक्लूड थे। और इस वर्क के बारे में ऑस्कर वाइल्ड ने एक कमेंट किया है, वो इस वर्क को होली रिट ऑफ ब्यूटी बोलते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि ऑस्कर वाइल्ड ने वोल्टर होरेसियो पीटर का जो वर्क था स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा, इसको होली रिट ऑफ ब्यूटी बोला है। इसके बाद इनका अगला वर्क आया मारियस द एपिक्यूरन। इस वर्क को 1885 में पब्लिश किया गया था। इस वर्क में आर्टिस्ट की स्पिरिचुअल लाइफ की स्टडी की गई है। ये एक यंग आर्टिस्ट की स्टोरी है बट यहाँ मैरियस जो है वो एक सिंबॉलिक फिगर है जो इंसान के अंदर कुछ यूनिवर्सल होने को रिप्रेजेंट करता है। इस बुक को लिखने का वोल्टर पीटर का जो पर्पस था वो आर्टिस्ट की लाइफ में फाइनर स्पिरिट को ट्रेस करना था। इसके बाद इन्होंने एक और वर्क लिखा एप्रिसिएशन। इस वर्क को 1889 में पब्लिश किया गया। ये भी एक ऐसे का कलेक्शन था। इसको भी काफी सारे क्रिटिक्स के ऊपर लिखा गया है जैसे
जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरेज और चार्ल्स लैम्ब, इन राइटर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। ये जो बुक है एप्रिसिएशन, ये ओपन होती है एक फेमस ऐसे ओन स्टाइल से, और इस बुक में वॉल्टर पीटर ने क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के अंदर जो डिफरेंस है उसको बताया है। मतलब इसमें क्लासिक्स राइटर जैसे कि होमर और होरेस को स्टडी किया है, और रोमांटिक्स राइटर वर्ड्सवर्थ, कोलरेज, चार्ल्स लैम्ब, इन सब को स्टडी किया गया है। और ये जो बुक है ये एक फेमस ऐसे ओन स्टाइल के साथ ओपन होती है। मतलब इसमें जो ओपनिंग ऐसे है उस ऐसे का नाम है ओन स्टाइल। ये ऐसे वॉल्टर पीटर का सबसे फेमस ऐसे है इस बुक का। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इस ऐसे में वॉल्टर पीटर ने पोएम की डिक्शन, फॉर्म और स्टाइल के बारे में बात की है। वो इसमें बताते हैं कि एक पोएट को किस तरह की डिक्शन, फॉर्म और स्टाइल का यूज करना चाहिए। और आगे इन्होंने पोइट्री और प्रोज के बारे में बताया है कि इनके बीच में काफी सारी सिमिलरिटीज होती है, इसलिए इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। ये पोइट्री और प्रोज जो है ये इमेजिनेटिव लिटरेचर के ही सब पार्ट्स हैं। लेकिन आगे उन्होंने मॉडर्न एज को लेकर कहा है कि मॉडर्न एज में प्रोज राइटिंग का फ्यूचर जो है वो काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। मतलब कि अगर प्रोज और पोइट्री दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो आगे जो मॉडर्न एज है उसमें प्रोज की वैल्यू ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू पोइट्री। इसके बाद वो लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि एक पोएम की जो लैंग्वेज है वो हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। जैसा कि एस.टी. कोलरेज ने बोला था अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में, उनके जो व्यूज थे वो वर्ड्सवर्थ के अपोजिट थे। उनका मानना था कि पोएट्री की लैंग्वेज जो है वो हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, ताकि पोएट्स की वैल्यू दूसरे जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनसे ज्यादा हो। और यही सेम व्यूज वोल्टर, होरेसियो पीटर के भी थे। और वो आगे इसमें बोलते हैं कि नए वर्ड्स को जो कॉइन करते हैं उनका यूज नहीं किया जाना चाहिए, और एडियम्स और जो फ्रेजेस होते हैं उनका भी ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। वॉल्टर पीटर का मानना था कि किसी भी पोइट्री में या किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर में कुछ भी एक्सेसिव अमाउंट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एज की बात करें, रोमांटिसिज्म जो है वो पूरा नेचर से भरा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सब कुछ बैलेंस रखना चाहिए। इसके बाद वो आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग की, कि जो हम लर्न करते हैं उसका राइटर की लाइफ में क्या अहम रोल होता है। वो लर्निंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बोलते हैं कि एक राइटर को आर्ट, साइंस, फिलोसफी जहां से भी कुछ सीखने को मिले वहां से पढ़कर गेन कर लेना चाहिए, और इसके बाद और फिर इसको अपनी राइटिंग्स में यूज करना चाहिए। क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे वोल्टर, होरेसियो पीटर ने सब कुछ अच्छा लिखा है, बट इनके अंदर भी कुछ एक कमियां थी। जैसे कि क्रिटिसिज्म में देखा जाए तो इनकी एक सबसे बड़ी कमी जो है वो लैक ऑफ ओरिजिनलिटी थी। इनके कोई भी फिक्स रूल्स नहीं थे, फिक्स प्रिंसिपल नहीं थे, बट ये क्रिटिसिज्म को अच्छे से बैलेंस करना जानते थे। एक यही रीजन था कि विक्टोरियन एज में इनका एज ए क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़ा नाम है। मैथ्यू आर्नोल्ड के बाद इनको दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्रिटिक माना गया है। इसके बाद इन्होंने एक और वर्क लिखा है, प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म। 1893 में इस बुक को पब्लिश किया गया था। इसमें प्लेटो की जो फिलोसफी है उसको स्टडी किया गया है, और प्लेटो का दूसरे राइटर्स की लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस हुआ है, लोगों ने, दूसरे जो राइटर्स हैं उन्होंने प्लेटो से क्या सीखा है, कैसे उनकी जो फिलोसफी है या उनकी आइडियोलॉजी है उनको अपने वर्क्स में यूज किया है, ये सारी चीजें हैं प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म में। दोस्तों, वॉल्टर पीटर के बारे में ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, और इनके जो वर्क्स हैं उनके बारे में भी ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। तो जितना आज की वीडियो में हमने किया है उसको नोट डाउन करके अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। वॉल्टर पीटर से एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके वर्क्स के जो टाइटल है उनको अच्छे से याद कर लेना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू।